हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का वीडियो जो है हमारा बीएलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए होने जा रहा है और यही सब्जेक्ट हमारा एलएलबी सेकंड सेमेस्टर में भी है। तो आज का वीडियो हमारा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट टू, उस पर आज का वीडियो है। तो स्टूडेंट्स, जैसे आप देख रहे हैं कि इस बार एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो है वो आपके आ चुके हैं और फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि उनके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में जो है सब्जेक्ट दिखा रहा है कितने, 6। तो बच्चों के क्वेश्चन है कि सर क्या 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा या सर 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वेबसाइट पे आपके 6 के 6 कंपलसरी सब्जेक्ट दिखा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होगा। इतने सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं होंगे। आपका आईपीसी और बीएनएस दोनों का पेपर नहीं आएगा। दोनों में से कोई एक चॉइस मिलेगी और ये आईपीसी के लिए लास्ट है। इस बार लास्ट आईपीसी का एग्ज़ाम होगा, इसके बाद आईपीसी हट जाएगा। केवल उन्हीं बच्चों के लिए होगा जो एक्स स्टूडेंट हैं, और बाकी आप जो नए स्टूडेंट फिफ्थ सेमेस्टर में आएंगे फोर्थ पास होके, उनके लिए फिर बीएनएस ही रहेगा। तो आईपीसी का लास्ट है। इस बार आपको थोड़े दिन में जो है एडिट का ऑप्शन आपका शो करने लगेगा आपके एग्जामिनेशन फॉर्म की वेबसाइट पर, और वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं आपके आपको आईपीसी का एग्ज़ाम देना है या आपको बीएनएस का एग्ज़ाम देना है। तो ये तो हो गई एग्ज़ाम फॉर्म की बात। अब आज की वीडियो पे हम आ जाते हैं दोबारा। जैसे आप सबको पता है कि मैं एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ चलाता हूँ जिसका नाम है क्रैश कोर्स सीरीज़। मैं इसको क्रैश कोर्स सीरीज़ कहता हूँ और आप सब इसको कहते हैं 70% मार्क्स गारंटेड सीरीज़, जिसका आप बहुत वेट करते हैं। और ये सीरीज़ हमेशा एग्ज़ाम के आसपास ही आ पाती है, क्योंकि इस पर बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस निकालने पड़ते हैं जो इस साल के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसमें से पेपर आ जाए, ताकि मेरा कमिटमेंट झूठा ना रहे और आप लोगों का भी काम थोड़ा सा आसान हो जाए। तो ये क्वेश्चन मैंने कुछ निकाले हैं आपके लिए, वही हर बार मैं यही कहता हूँ 16-17 क्वेश्चन। 16-17 से थोड़े से ज़्यादा भी कई बार हो जाते हैं, लेकिन उतने ही क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे और आप इजीली जो है पास हो जाएंगे एग्ज़ाम में। तो अब आपका अगला सवाल कि सर वीडियो जो आ गया है वो थोड़ा सा लेट हो गया आते आते। तो लेट ज़रूर हो गया है, लेकिन इतना भी लेट नहीं हुआ। अभी एग्ज़ाम आपके 20 दिसंबर के आसपास शुरू है। तो आइए शुरू करते हैं आज का। और कॉन्ट्रैक्ट टू के आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। इसमें सेक्शन जो हमारा बी और सेक्शन सी के जो क्वेश्चन है 20 मार्कर और 10 मार्कर, उनको मैंने कवर किया है इस वीडियो के अंदर। अब आपका सवाल ये भी हो सकता है अगला कि सर सेक्शन ए जो हमारा 4 मार्कर है, जो 20 मार्क्स का टोटल आता है, तो उसका क्या होगा। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको कम से कम 3 क्वेश्चन सेक्शन ए के भी मिल ही जाएंगे। मतलब कहीं पे बीच में से कवर हो जाएगा, कोई क्वेश्चन आ जाएगा या कुछ और टॉपिक से कवर हो जाएगा, पर हो जाएगा, ये मेरा वादा है। तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट टू। कॉन्ट्रैक्ट वन हमने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था। वहाँ पे हमने इन चीज़ों को पढ़ने थोड़ा सा छोड़ दिया, जैसे कॉन्ट्रैक्ट का कुछ पार्ट, बेलमेंट वाला और सेल ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये तीनों चीज़ें जो है इस बार आपके फिफ्थ सेमेस्टर में है। तो थर्ड सेमेस्टर में हमने कॉन्ट्रैक्ट वन पढ़ा, अब फिफ्थ सेमेस्टर में हम कॉन्ट्रैक्ट टू पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आप इसी वीडियो का वेट करते हैं, तो लाइक कमेंट, दो चीज़ें ही तो मांगता हूँ आपसे, लेकिन यार दो चीज़ें भी आप नहीं देते, कमेंट ही नहीं करते हो, लाइक ही नहीं करते हो। कई लोग तो ऐसे भी महारथी हैं जो पूरा वीडियो देखते हैं, हर साल फ़ायदा उठाते हैं और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया। जैसे सब्सक्राइब करने से उनका कुछ घिस जाएगा या उनसे कोई मैं पैसा ले लूँगा। यार मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ आपसे, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी वीडियो बना के डालता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। तो केवल मैं आपसे इतना ही चाहता हूँ कि आप इसको फटाफट से जो है सब्सक्राइब कर दें चैनल को, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएँ। सब्सक्राइबर धड़ाधड़ बढ़ने चाहिए ताकि मुझे लगे कि स्टूडेंट्स मेरी कदर कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, ज़्यादा हम समय ख़राब ना करते हुए। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट टू का रहने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट टू जो है थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स में आता है, लेकिन मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि यार इसको डिफिकल्ट क्यों बोला जाता है, इतना ईजी है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो हमने काफ़ी टिप्स पे हमारी टर्म्स होती हैं उन्हीं में से है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट का जो ये पार्ट है ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, बेलमेंट वगैरह, लेकिन ये भी इतना टफ नहीं है कि अगर हम पढ़ें और हमें समझ में ना आए। तो हमारे जीवन के रोज़मर्रा की चीज़ों से है। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आज आपके लिए लेके आया है कॉन्ट्रैक्ट टू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार कर देंगे तो 70% मार्क्स जो है आपके एग्जाम में गारंटेड होंगे। गारंटी गारंटी गारंटी, मेरी गारंटी है कि इसी में से पेपर आएगा। क्वेश्चन नंबर वन जो है हमारा वो है डिस्कस द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। अनपेड सेलर के क्या राइट्स होते हैं अंडर द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। क्वेश्चन नंबर टू है हमारा रिस्क प्राइमा फेसिस पासिस विद द प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी के साथ जो रिस्क होते हैं वो प्राइमा फेसिस प्रॉपर्टी के साथ ही पास हो जाते हैं। व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ जनरल रूल, इस जनरल रूल के एक्सेप्शंस क्या क्या है।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट ऑफ फाइंडर ऑफ द गुड। जो भी गुड्स आपको मिल जाती है जिसके आप मालिक नहीं हैं, तो फाइंडर जो होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उसको कोई भी गुड्स मिल जाती है उसका वो क्या कर सकता है, उसको अल्टीमेटली यूज़ कर सकता है या एक्चुअल ऑनर को ढूंढ सकता है। ये सब सवालों के जवाब इसमें हमें देने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू बायर एंड सेलर अगेंस्ट ईच अदर इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस के अंदर बायर और सेलर्स के लिए क्या क्या आपके पास जो है रेमेडीज है, क्या रेमेडीज अवेलेबल है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। कोई भी व्यक्ति अपने पास जो टाइटल है उससे बेटर टाइटल किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। वो केवल वही टाइटल का ट्रांसफर कर सकता है जो वो खुद होल्ड करता है। तो क्लासीफाई द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद दिस एक्सेप्शन। तो इस प्रिंसिपल को क्लासीफाई करना है, इसको एक्सप्लेन करना है, इसके एक्सेप्शंस भी बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। पार्टनरशिप फर्म और कंपनी के अंदर क्या डिफरेंस है। ब्रीफली राइट द प्रोसीजर और रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म। फर्म के रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। इसके अलावा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करें तो डिफाइन द पार्टनरशिप। यहाँ पे पार्टनरशिप को डिफाइन करना है। व्हाट आर इट्स एसेंशियल, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पार्टनरशिप एंड अ को ऑनरशिप। पार्टनरशिप और को ऑनरशिप में क्या डिफरेंशिएशन है। आंसर ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो पीडीएफ फॉर्म में एक बड़ी अच्छी लैंग्वेज के अंदर, बहुत ईजी लैंग्वेज के अंदर मेरे पास अवेलेबल है। आप चाहें तो मुझसे इस असाइनमेंट्स को परचेज भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, टोटल 7 कवर हो गए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और स्पेशली जो है वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, जो हाउस वाइफ हैं, जो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत मेहनती लोग होते हैं, फैमिली को भी मैनेज कर रहे हैं और पेपर भी दे रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो इसलिए उनके लिए मेरा मकसद रहता है कि मैं अधिक से अधिक वीडियो बनाऊँ ताकि उन बच्चों को थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, वर्किंग स्टूडेंट्स को। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आपके लिए लेकर आया कॉन्ट्रैक्ट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, अंडर व्हाट सर्कमटेंसेस कैन अ माइनर बी एडमिटेड द बेनिफिट ऑफ अ पार्टनरशिप। किस सर्कमटेंसेस के अंदर माइनर को कंपनी के बेनिफिट्स में पार्टनर बनाया जा सकता है। डिस्कस द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ सच माइनर। ऐसे माइनर्स के राइट्स और लाइबिलिटीज बतानी है एज लेड डाउन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के अलग अलग मोड्स क्या हैं पार्टनर्स के फॉर फ्रॉम अ फर्म अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1972, पार्टनरशिप एक्ट 1972 में। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, डिस्कस द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स की इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या है एज एन एजेंट ऑफ द फर्म। व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स की इम्प्लाइड अथॉरिटी पर क्या रिस्ट्रिक्शन हम लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द बेलमेंट एंड इट्स वेरियस काइंड्स एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट। बेलमेंट्स क्या है, इसके वेरियस काइंड्स क्या है, इसके एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है। ऑल्सो एक्सप्लेन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेली। बेली के राइट्स और ड्यूटीज को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी। इंडेमनिटी और गारंटी के बीच में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन हमारा यही 12 वाला है, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गारंटी। गारंटी के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो ये टोटल हमारे 12 क्वेश्चन कवर हो गए जो बी एल एल बी 5th सेमेस्टर के बच्चों के लिए और एल एल बी 4th सेमेस्टर के बच्चों के लिए कॉन्ट्रैक्ट 2 का पेपर, जो 70% मार्क्स है वो आपके गारंटेड हैं अगर आप ये सारे क्वेश्चन करके चले जाते हैं। तो मैं हर बार यही कहूँगा कि क्वेश्चंस तो मेरे बताए हुए एग्जाम में आ जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन आने से मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे आपके आंसर से। तो एक अच्छी आंसर राइटिंग तैयार करें, बढ़िया आंसर तैयार करें इन सब के और लिख के आएँ। एग्जाम में किस तरह से आंसर्स लिखने होते हैं, आंसर राइटिंग का पैटर्न क्या रहता है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको बना के दे दूंगा। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है कॉन्ट्रैक्ट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके बीच में शेयर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कहता है, डिस्कस द लाइबिलिटीज एंड राइट्स ऑफ द श्योरिटी इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जो गारंटी है उसके अंदर श्योरिटीज के क्या क्या राइट्स हैं, श्योरिटीज की क्या लाइबिलिटीज है। व्हाट वुड द लाइबिलिटीज भी डिफर इफ देयर आर मोर देन वन श्योरिटीज। क्या लाइबिलिटी में कोई अंतर आएगा, कोई फर्क आएगा अगर श्योरिटी एक से ज़्यादा हो जाए तो। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर और को श्योरिटी। जो हमारे राइट्स एंड श्योरिटीज़ के वो प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट, क्रेडिटर के अगेंस्ट और को श्योरिटीज़ के अगेंस्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लेज फ्रॉम द बेलमेंट एंड मॉर्गेज। बेलमेंट और मॉर्गेज के बीच में
प्लेज प्लेज का क्या रोल है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ एजेंट एज प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एजेंट्स है उसके एजेंट्स के क्या राइट्स हैं, एजेंट्स के क्या ड्यूटीज़ हैं और एजेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे पूरा करता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड हिज एजेंट। प्रिंसिपल और उसके एजेंट के बीच में किस तरह की रिलेशनशिप होती है ये आपको बताना है। कैन अ माइनर बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट, क्या एक माइनर को आप एजेंट के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 18 है, डिस्कस द डिफरेंट मोड्स बाय विच द एजेंसी कैन बी टर्मिनेटेड। कितने मोड्स हैं जिससे हम एजेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, मतलब जो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है एजेंट और ऑनर के बीच में, उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उसके क्या प्रोसीजर हैं। तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी मेरे पास अवेलेबल हैं, आप मुझसे ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। जो क्लासेस हमारी टाइमली जो है सेमेस्टर एग्ज़ाम के बाद शुरू हो जाती है। सेमेस्टर एग्ज़ाम ख़त्म होने के 1 महीने बाद हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो लाइव क्लासेस के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9811948855। लाइव क्लासेस का अभी भी ऑप्शन आपके पास खुला हुआ है। अभी हमारे क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, क्रैश कोर्सेज के थ्रू आप अपने स्टडी को पूरा कर सकते हैं। तो क्रैश कोर्सेज में हम 1 वीक में आपको सिलेबस कंप्लीट करा देंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए आपको तैयार कर देंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट 2 का जो वीडियो है आज मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टोटल 18 क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन वही रहने वाले हैं 17-18 के आसपास, एक आधे क्वेश्चन और होंगे जिसको हम कवर कर लेंगे। तो ये हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट 2 जो है वो कवर हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट 2 में 3 एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो रिमेनिंग बचा, इसके अलावा सेल ऑफ गुड्स एक्ट और तीसरा हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये हमारे तीनों जो एक्ट हैं ये इसके अंदर कवर्ड है। एजुकेटर दिल्ली जो है आज आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट 2 का वीडियो लेके आया है। कॉन्ट्रैक्ट 2 में जो हमारा लास्ट होने वाली है स्लाइड, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इफेक्ट ऑफ फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन बाय एजेंट और ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। एक एजेंट अगर फ्रॉड करता है, मिसरिप्रेजेंटेशन करता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, एक्सप्लेन करना है हमें केसेस के साथ। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, एक्सप्लेन दैट इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल there is an implied condition that the seller has the right to sell the goods। कहता है कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट जो सेल्स के लिए किया जाता है वहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशन है, ऑटोमेटिकली कंडीशन एप्लीकेबल होती है कि जो सेलर है उसका राइट्स है उस गुड्स को सेल करने का। क्वेश्चन नंबर 21, डिफाइन सेल्स, सेल्स को डिफाइन करना है। व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ सेल, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। जो हमारे एसेंशियल्स हैं जहाँ पे हम सेल्स को एग्रीमेंट टू सेल से डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, रूल ऑफ केविएट एम्प्टर। केविएट एम्प्टर का जो रूल है उसको एक्सप्लेन करना है। हैज़ बिकम ऑलमोस्ट द रूल ऑफ केविएट वेंडिटर, जो अधिकतर केसेस में केविएट वेंडिटर के रूल को प्रेजेंट करता है, इसको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 23, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल बाय डिस्क्रिप्शन एंड सेल बाय सैंपल। तो सेल बाय डिस्क्रिप्शन और सेल बाय सैंपल में क्या फ़र्क है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 24, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन में और वारंटी में क्या अंतर है। व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, कंडीशन को कब वारंटी की तरह ट्रीट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, एक्सप्लेन द स्टॉपेज इन ट्रांजिट ऑफ गुड्स। जो ट्रांजिट ऑफ गुड होता है यानी कि स्टॉपेज होता है उसको एक्सप्लेन करना है। तो टोटल क्वेश्चन आपके होगा 25। अगर आप ये 25 क्वेश्चन कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जाम में और आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। 70% मार्क्स जो है वो गारंटेड है अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। और ये क्वेश्चंस करने के बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस में जो भी है वो सब इस क्वेश्चंस के अंदर कवर्ड है। और आपका क्या पेपर चाहे हार्ड आए, चाहे पेपर नॉर्मल आए, चाहे एवरेज आए, चाहे बिल्कुल ईजी पेपर आ जाए, पेपर आएगा इसी में से। इन्हीं क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको हर बार गारंटी देता हूँ, हर बार गारंटी सही होती है, इस बार भी गारंटी सही होगी। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आज आपके बीच में BLLB 5th सेमेस्टर और LLB 2nd सेमेस्टर का वीडियो को शेयर किया मैंने। जो कॉन्ट्रैक्ट 2 जो हमारा सब्जेक्ट है इसको हमने आज पढ़ा। इसके अलावा इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप लास्ट तक की जर्नी करके वीडियो के साथ साथ आए हैं तो डेफिनेटली आप मुझे सपोर्ट भी करना चाहेंगे। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और उस पर बेल आइकन जो है उसको जरूर प्रेस करा दें। इसके अलावा जो BLLB हैं, जो LLB के बच्चे हैं वो मेरे से नोट्स PDF भी ले सकते हैं जिसमें डिटेल मैंने एक्सप्लेनेशन किया है ईजी लैंग्वेज के अंदर, बढ़िया से लैंग्वेज के साथ यहाँ पे लिखे गए हैं नोट्स जो अवेलेबल है। वो वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आल्सो अवेलेबल। वीडियो लेक्चर जो है वो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ अवेलेबल है एक मार्जिनल प्राइस पर। प्लीज़ कॉन्टैक्ट, अगर आपको
किसी भी तरह की इंक्वायरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली को व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9811948855। लेकिन मेरे व्हाट्सएप की चिंता मतलब मुझे कॉल ना करके आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, क्योंकि मैसेज का रिप्लाई मैं तुरंत देने की कोशिश करूँगा। कॉल हो सकता है कई और विषम परिस्थितियों में ना उठा पाऊँ। इसके अलावा आप मुझे मेल भी लिख सकते हैं kirat29.mukesh@gmail.com। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो कॉन्ट्रैक्ट 2 का, और इसी के साथ अब मैं वीडियो को ख़त्म भी कर रहा हूँ। वीडियो का एंड की तरफ हम आ गए हैं और लास्ट स्लाइड पे हमने पढ़ ली है। तो इसी के साथ ये जो वीडियो हमारा कॉन्ट्रैक्ट 2 का ये कंप्लीट हो जाता है।